इसको और पूरा डेब्रिज उसका जितना भी ना सब उठाने के लिए बोलो, नहीं तो उसका मेरे को एड्रेस दो, फिर मैं जाता हूँ उसके घर पे, उसको उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे। इतने लोगों की जान गई है नशे के उसमें और बाकी चीज़ों के उसमें, क्राइम में। तो हम देख कर ना हमारे अंदर वो दर्द है हमारे लोगों का, ये दर्द कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा, कोई बाहर का आके, ये कोई अपना ही समझ पाएगा, क्योंकि उसके लोग उसके अंदर आए दिन मरते हैं। कोई क्राइम में मर रहा है, कोई नशे में मर रहा है। ये बच्चों की जिंदगी आज देखो, आज समझ में नहीं आता है कौन सा बच्चा नशा कर रहा है एरिया में, कौन सा बच्चा नशा नहीं करता है, कौन सिगरेट पीता है या कौन उससे ज़्यादा नशा कर रहा है, हमको ही नहीं पता चलता है। कोई बताता है तो पता चलता है कि ये बच्चा नशा करता है। कहूँगा भाई अगर मैं इंसान सही लगता हूँ तभी मुझे वोट दो, नहीं तो आप वोट मत दो। आपको जो सही लगता है आप उसको वोट दो, लेकिन आप उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ देखो, आप समझो। आप बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं ले सकते। आप अपना एरिया किसी के हाथ में ऐसे ही नहीं दे सकते। हमारे बच्चों का फ्यूचर है ये छोटे छोटे। हेलो हेलो आतिफ भाई नमस्कार, बोलिए। नमस्कार खराज जी। बोलो। मैं बोला ये बाथरूम का क्या हुआ भाई? 12 नंबर 11 नंबर का जो आपको बताया मैं, ना कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ पे, ना कुछ काम चालू हो रहा है। अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ बाथरूम के पास। 11 नंबर लोटस कॉलोनी में। हाँ लोटस कॉलोनी में, और एच ब्लॉक का जो बाथरूम पड़ा हुआ है पूरा डेब्रिज पड़ी हुई, इधर पे भी वैसा ही है, पूरा कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के गया। आपको फोटोज भी दिखाया, लेटर भी दिया, सब किया। मतलब सिर्फ प्लेन पे काम हुआ है वही? हाँ प्लिंथ का ही काम हुआ। जो बैरिकेशन के लिए भी आपको बोला कम से कम बैरिकेशन करके दे दो, ताकि बच्चे खेलते गिरे नहीं। का बोला है। हाँ। वो मैं क्या बोलता हूँ, बैरिकेशन का मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर को। काम कब चालू होगा इसका? हाँ, उसका काम का क्या हुआ है, वो काम जो है ना जिस कॉन्ट्रैक्टर को लगा था, हाँ वो शायद से ब्लैकलिस्ट को पुट अप हुआ है, उसको वर्क ऑर्डर नहीं दे सकते आगे। तो कॉन्ट्रैक्टर बदलने का चालू है, हाँ। इसीलिए वो काम बंद दे सकते। तो कभी तक होगा कॉन्ट्रैक्टर, कभी तक अपॉइंट होएगा? अभी वो एसएसपी वाले अपॉइंट कर रहे हैं। तो एसएसबी वाले से आपके बात हुआ कुछ? एसएसपी वाले से बात नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि वो बैरिकेड करो पहले तुम, और वहाँ पे भी जो कचरा जो है ना, सब कचरा जो डेब्रिज पड़ा है ये तो उठा लो भाई, हाँ, क्योंकि यहाँ वो मच्छर गंदगी हो रही है। वो एचडब्ल्यू उठेगा। एचडब्ल्यू उठाएगा कचरा, जो कचरे का बात है ना भाई, कचरा सुनो ना, कचरा ही नहीं, यहाँ पे डेब्रिज है पूरा, कचरे के साथ डेब्रिज मिक्स है, तो डेब्रिज को आपको उठाना पड़ेगा ना। नहीं, कचरा डेब्रिज जो भी है ना, हाँ वो एचडब्ल्यू उठाएगा। बैरिकेशन का मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करूँ। कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लो, उससे मेरा बात हुआ है जगदीश से। वो बोला मैं आता हूँ करता हूँ। नंबर भी दिया। हाँ नंबर दिए, मेरी बात हुआ, लेकिन वो आ रहा ही नहीं है। आप उसको बोलो बैरिकेशन करे इसको, और पूरा डेब्रिज उसका जितना भी ना सब उठाने के लिए बोलो, नहीं तो उसका मेरे को एड्रेस दो, फिर मैं जाता हूँ उसके घर पे, उसको उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे। 3 साल से बंद पड़ा है शौचालय, जनता है परेशान। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकित। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोवंडी के लोटस कॉलोनी, प्लॉट नंबर 12-11 के बीच में, जहां पर अगर मेरे पीछे अगर ये तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर बयान कर रही है कि जिस तरह से 6 महीना या हर साल में जो टेंडर पास होता है शौचालय को लेकर, उस तरह का जो है विकास देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो विकास है गोवंडी का, ये विकास है। अगर आप देखेंगे तो शौचालय पूरी तरह से बना ही नहीं है, उसको सिर्फ जो है थूक पट्टी लगा के छोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें कहीं लगातार जो है करोड़ों रुपए के जो टेंडर पास होते हैं किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को देकर, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को देकर, ऐसे में लगातार जिस तरह से गोवंडी के जो शौचालय, जो जिस तरह से मैं बात करूँ शौचालय की, तो हर शौचालय जो है बंद पड़ा है। कहीं किसी का कब्जा है तो कहीं किसी का राज चल रहा है। पर फिलहाल ये जो अगर देखेंगे तो प्लॉट नंबर 11 और 12 के बीच का जो ये जो शौचालय की अगर आप हालत देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज भी हम जो है 1990 में जी रहे। फिलहाल हम बात करेंगे हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख, जिन्होंने इसकी आवाज़ करीब 3 साल से उठा रहे हैं, पर इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है, हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? 30 साल से आप बता रहे, 3 साल से लगातार आप इसकी फॉलोअप ले रहे हो, पर आज भी जो स्ट्रक्चर इसका जो है अभी तक खड़ा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग, समझ लो हमारे को ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कोई एमएलए है या यहाँ पर कोई अथॉरिटीज़ है, बीएमसी है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं भाई। लापरवाही और लावारिस की तरह छोड़ दिया गया हमारे इलाके को, खासकर लोटस कॉलोनी को। यहाँ पर देखो 3 साल पहले तो 4 साल 5 साल तक ये बाथरूम पड़ा हुआ था, कई बार उसका स्लैब गिरा, एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, नशा होता था। जब उसको डेमोलेशन कराने के लिए पीछे कोशिश की कि चलो डेमोलेशन हो जाए, इसका कम से कम जगह लेवल हो जाए। अब डेमोलेशन होने के बाद अब जब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, उसके बाद में ये 3 साल से ऐसा पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो टाकी का देखो ढक्कन कैसा खुला हुआ, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, कभी कोई भी बच्चा गिर सकता है, जान जा सकती है। बारिश में पानी यहाँ पे भर गया था अंदर, गंदगी देखो कितनी सारी हो रही है। यहाँ पर हर घर में बीमारी है, हर घर के अंदर लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से। ना यहाँ पे कचर कुंडी का सही सिस्टम है, ऊपर से बाथरूम तोड़ने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए। कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करो, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है हमारे को
बीएमसी को फ़ोन करो तो बीएमसी बोलती कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, कॉन्ट्रैक्टर से बात करो तो बोलता पैसा नहीं मिला, कभी बोलता पैसा नहीं है मेरे पास। तो मतलब है क्या, हो क्या रहा है हमारे एरिया में। जो इतना टेंडर पास होता है फिर वो कहाँ से? टेंडर पास होता है तो हमारे इधर के जो जिम्मेदार है उनको समझना चाहिए ना कि जब कोई टेंडर पास, अथॉरिटीज़ को कोई डर ही नहीं है, बीएमसी को कोई डर ही नहीं है, हमारे इलाके के लोगों का तो कोई सोचता ही नहीं है। हम जैसे लोग हैं जो बार बार जाके वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, उनके सामने अपने इलाके के मसले को रखते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये सब मसले मसाइल है। वार्ड ऑफिसर के साथ में 2 बार मेरी मीटिंग हो चाहिए बाथरूम के इशू को लेकर, चाहे यहाँ का हो 8 नंबर का हो या चाहे एच ब्लॉक का हो या चाहे और भी जो भी बाथरूम बंद पड़े, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। बात होती, सारी चीज़ें होती, लेकिन आगे कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। तो इसकी वजह जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो खासकर हमारे जो स्थानीय एमएलए साहब है उनको ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप वोट लेने के लिए आते हो, आपको वोट मिलते हैं, लेकिन आप उस इलाके के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ मैं कई बार ये लोग ऑफिस में भी गए हैं एमएलए साहब की हमारी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, बस खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अब पिछले कई महीनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बाथरूम का काम चालू या जो भी करना आप इसका करके हटा दो, आप चाहिए तो इसको लेवल करके छोड़ दो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ करो, कोई ना कोई रास्ता आप इसका निकालो। आप देखो यहाँ पे नशा हो रहा है, देखो बॉटल देखो कितनी पड़ी है, देखो यहाँ पर, ये देखो डेली यहाँ पर बैठकर नशा कर रहे हैं। यहाँ पे सब बैठते हैं रात में आके, दिन में कभी भी जिसको जो मन करता है आता है यहाँ पर बैठता है, नशा करते हैं। यहाँ आजू बाजू में सब हमारी माँ बहनें रहती है, आए दिन वो लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजते हैं, कंप्लेन करते हैं, मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, बास आती है। उसके बाद बच्चों का डर रहता है कि बच्चे, एक तो हमारे पास एक ही गार्डन है, उसके अलावा कोई गार्डन नहीं है, गार्डन की कोई सुविधा नहीं है, गार्डन भी हमारा अभी किचड़ है बारिश में, तो बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? उनकी छुट्टी का वक्त है, वो लोग कहाँ खेलने जाएंगे? वो यहाँ पे आके खेलेंगे, मैदान भी नहीं उनके पास। आप यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पर, उनका बोलना था कि भाई आधा बाथरूम बना दो, थोड़ा सा जगह उनके लिए छोड़ दो, वो भी आप लोगों ने नहीं किए। आपने पूरी जगह ले लिए, कम से कम थोड़ा तो यहाँ पे स्पेस आप छोड़ देते कि बच्चों को खेलने के लिए तो थोड़ा सा हो जाता, लेकिन वो भी जगह नहीं। उसके बाद आप इस तरीके से छोड़ के रखे हुए बाथरूम को। तो अभी बताते हैं कि कभी इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई नगर सेवक नहीं है, तो फंड जो आ रहे फिर वो कहाँ जा रहे हैं? अरे इलेक्शन नहीं हो रहा, नगर सेवक नहीं है तो नगर सेवक जो भी खड़े हो रहे वो लोग बाद में वोट मांगने के लिए तो आएंगे ना। वोट मांगने के लिए तो आप जनता के पास ही आओगे ना भाई, तो आप काम क्यों नहीं करते हो? मेरा सवाल ये है, जब आपको वोट मांगना है, जब लास्ट में आपको जनता के पास ही जाना है, या हमारे जो स्थानीय एमएलए साहब है उनको भी जनता के पास ही आना, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। हम आपके खिलाफ में कोई वजह से बात नहीं करते, कुछ ना कुछ वजह रहती है, इस वजह से हम आपके बारे में बात करते हैं कि आप जिम्मेदारी बनती है आपकी। और जो नगर सेवक नहीं है आज हर काम में वो तो बराबर हिस्सेदारी ले रहे हैं, कहीं कोई भी वार्ड में काम हो रहा है उसमें बराबर उनको परसेंटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको मालूम है ना। ठीक है, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन सारा सिस्टम तो वैसे ही चल रहा है ना। सारे नगर सेवक लोग जो भी उनके वार्ड में काम हो रहा है बीएमसी के थ्रू, आपको परसेंटेज तो आप बराबर लेने के लिए खड़े हो जा रहे हो, लेकिन जब पब्लिक आपको कोई काम बोल रही है तब आप बोल रहे हो कि हम नगर सेवक नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन सिस्टम तो सेम नगर सेवक के जैसा चल रहा है, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। भले इलेक्शन नहीं हो रहा है, ऑफिसर और आप लोग मिलजुल के सारी चीज़ें कर रहे हो ना। तो जब वोट मांगने के लिए आप आ रहे हो, सारी चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका काम है कि लोगों की समस्या को देखो और उसके ऊपर ठोस कदम उठाओ और उसको सॉल्व करके दो। तो कैसे होगा? जैसे आतिफ भाई अभी बता रहे हैं कि अभी कितने टेंडर रहेगा ये? 3 साल का टेंडर अगर देखा जाए तो हर साल टेंडर निकलता है। ये कम से कम मेरे हिसाब से, जो हिसाब से इसकी लेंथ है वो हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 90 लाख या करोड़ का तो टेंडर ये रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है ये। पानी में चले गए वो। हाँ, पानी में क्या, देखो ना वेस्ट हो रहा, पब्लिक का पैसा देखो कैसा है वेस्ट। जैसे आपने मुद्दा उठाएंगे, उठाने के बाद फिर से उसका फंड निकलेगा, फिर टेंडर निकलेगा, फिर वो पैसा गया। वही ना, तो मतलब क्या हो रहा है ना कि लापरवाही हो रही है। उसके बाद है ना, ऐसा लगता है ना कि कोई है ही नहीं जिम्मेदार हमारे इलाके का, बस खाली ऐसे लावारिस की तरह छोड़ दी। मेरा आपसे लोगों को मेरे को बोलना, मेन लोगों को मुझे बोलना है कि भाई देखो ये सारी समस्याएं जो भी आपके साथ में हो रही है, आप डेली उनको देखते हो, डेली देखते हैं, डेली उसके अंदर हम लोग ढल जाते हैं धीरे धीरे। हाँ भाई ये बाथरूम पड़ा है, अब कुछ लोग बोलते हैं, बाकी लोग कुछ लोग नहीं भी बोलते हैं। लेकिन अगर जब आपकी कोई समस्या पे खड़ा हो रहा है तो आप उसके साथ में खड़े रहो, और अगर कोई आपकी समस्या पे खड़ा नहीं हो तो आप उससे सवाल भी करो कि भाई ये समस्या हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, आप इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते, आप इसको क्यों नहीं सॉल्व करके देते? इतने साल से ये चीज़ क्यों ऐसी पड़ी हुई? पब्लिक का पैसा है ना, कोई किसी के जेब का पैसा है क्या? आतिफ भाई आप कितने बार वार्ड गए, कितने बार उन्होंने आश्वासन दिया, कितने बार आपने कोई एक्शन की बात करी? देखो ये बाथरूम का जो इशू है ना, सबसे पहले ये इशू उठाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। आज से 3-4 साल पहले नुक्कड़ में आप जाके देख लो मेरा वीडियो कि बाथरूम का बहुत बड़ा करप्शन हुआ है पूरे गोवंडी और एम ईस्ट वार्ड के अंडर में। उसके बाद में मैंने लेटर दिया, बीएमसी कमिश्नर सबको मैंने लेटर दिया, जितना भागना था मैंने भागा। मैं वकील के पास भी गया, वकील बोल रहे भाई हमको एविडेंस ला के दो, इसका सबूत ला के दो। भाई सबूत कहाँ से मिलेगा? करप्शन हुआ उसका सबूत कहाँ से मिलेगा भाई?
बीएमसी ऑफिसर मिले, सारे डिपार्टमेंट मिले, तो हम सबूत उनको कहाँ से देंगे? जब सारा सिस्टम ही मिला हुआ है, मिलजुल के सबकी सरकार चल रही है, नगर सेवक भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, परसेंटेज ले चुके हैं, सब कुछ सिस्टम उनका पूरा है, तो हमको सबूत कहाँ से मिलेगा? तो वकील के पास हम जाने के बाद फिर वहाँ पे वकील ने जब सबूत की बात किया तो हम बैक हो गए। लेकिन हम सारे डिपार्टमेंट को हमने लेटर दिया, हमने विजिलेंस और एसीबी डिपार्टमेंट, जो सारे डिपार्टमेंट को हमने लेटर दिया कि भाई जितने भी बाथरूम बने इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी हमने वापस से लेटर दिया, वार्ड ऑफिसर से हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, वार्ड ऑफिसर से 2 बार हमने समस्या को उनके सामने लेके गए। एचडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग हुई, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हमारी मीटिंग हुई। ये बाथरूम को लेके कम से कम 10-12 बार मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो पुजारी सर है या चाहे खरात जो अभी नया अपॉइंट हुआ, उससे पहले विकास था, इन सारे लोगों से मेरी कंटिन्यू 2-2.5 साल से बात हो रही है। ये इशू को लेकर तो खासकर पिछले 6 महीने से मेरी बातचीत चालू है। वार्ड ऑफिसर से मेरी बात हुई, बाथरूम का एचडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट के गणेश सर से मेरी बात हुई, सिंगाड़े जो बाथरूम का जिनके अंदर मेंटेनेंस का काम आता है उनसे मेरी बात हुई है, दाने सबसे मेरी बात हो चुकी है। मैं इनसे जितना ही थका नहीं हूँ, काम तो देखो होएगा, हर चीज़ होएगी। कैसे होगा? होएगा इंशाल्लाह। इतनी बार आप जा रहे हो, इतने बार आप उनसे इनको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर एक शौचालय दे दो हमको, तो भी नहीं मिला। इतनी बार जाने के बाद कम से कम कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन गया है, कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन गया है कि भाई इसका काम चालू करो या जो भी तुमको करना। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोला कि भाई बारिश जाने के बाद करेंगे। तो अब बारिश चली गई है, अब कॉन्ट्रैक्टर के पीछे और बीएमसी के पीछे लगेंगे और उनसे पूछेंगे भाई कि काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी देखो मैं आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन लगाता हूँ। अच्छा आकिब भाई, एक बात बताओ मुझे, जैसे आप अकेले लड़ रहे हो, क्या यहाँ के स्थानिक लोगों का भी एक हक होना चाहिए ताकि आपका साथ दे, आपके साथ में जाकर वहाँ पे एमएस वार्ड के अधिकारियों के पास जाकर वहाँ पे कोई धरना करे, कोई ऐसा प्रोटेस्ट करे, कोई ऐसा एक्शन ले ताकि वो लोग जागरूक हो? क्योंकि जिस तरह से करप्ट की अगर मैं बात करूँ तो पूरा सिस्टम करप्ट है। मसला कैसा है ना, मसला कैसा है जो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने में आती है। हेलो हेलो, आतिफ भाई नमस्कार, बोलिए। नमस्कार खराज जी। बोलो। मैं बोला ये बाथरूम का क्या हुआ भाई? 12 नंबर 11 नंबर का जो आपको बताया मैं, ना कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ पे, ना कुछ काम चालू हो रहा है। अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ बाथरूम के पास। 11 नंबर लोटस कॉलोनी में? हाँ लोटस कॉलोनी में। और एच ब्लॉक का जो बाथरूम पड़ा हुआ है पूरा डेब्रिस पड़ी हुई, इधर पे भी वैसा ही है, पूरा कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के गया। आपको फोटोज भी दिखाया, लेटर भी दिया, सब किया। मतलब सिर्फ प्लिंथ पे काम हुआ है वही? हाँ प्लिंथ का ही काम हुआ। जो बैरिगेशन के लिए भी आपको बोला कम से कम बैरिगेशन करके दे दो ताकि बच्चे खेलते गिरे नहीं। का बोला है। हाँ। वो मैं क्या बोलता हूँ, बैरिगेशन का मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर को। काम कब चालू होगा इसका? उसका काम का क्या हुआ है, वो काम जो है ना जिस कॉन्ट्रैक्टर को लगा था, हाँ वो शायद से ब्लैकलिस्ट को पुट अप हुआ है, उसको वर्क ऑर्डर नहीं दे सकते आगे। तो कॉन्ट्रैक्टर बदलने का चालू है, हाँ, इसीलिए वो काम बंद है फिलहाल। तो कभी तक होगा कॉन्ट्रैक्टर, कभी तक अपॉइंट होएगा? अभी वो एसएसपी वाले अपॉइंट कर रहे हैं। तो एसएसपी वाले से आपके बात हुआ कुछ? एसएसपी वाले से बात नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि वो बैरिकेड करो पहले तुम, और वहाँ का भी जो कचरा जो है ना सब, कचरा जो डेब्रिस पड़ा ये तो उठा लो भाई, क्योंकि यहाँ वो मच्छर गंदगी हो रही है। वो एचडब्ल्यूएम उठाएगा। एचडब्ल्यूएम उठाएगा कचरा, जो कचरे का बात है ना भाई, आपको कचरा सुनो ना, कचरा ही नहीं, यहाँ पे डेब्रिस है, पूरा कचरे के साथ डेब्रिस कचरा, मिक्स है, तो डेब्रिस डेब्रिस जो भी तो आपको जो उठाना भी- पड़ेगा ना। नहीं, कचरा डेब्रिस जो भी है ना, हाँ वो एचडब्ल्यूएम उठाएगा। बैरिगेशन का मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात करूँ। कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लो, उससे मेरा बात हुआ है जगदीश से। वो बोला मैं आता हूँ करता हूँ। आपको नंबर भी दिया। हाँ नंबर दिए, मेरी बात हुआ, लेकिन वो आ रहा ही नहीं है। आप उसको बोलो बैरिगेशन करे इसको, और पूरा डेब्रिस उसका जितना भी ना सब उठाने के लिए बोलो, नहीं तो उसका मेरे को एड्रेस दो, फिर मैं जाता हूँ उसके घर पे, उसको उठा के लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उससे बात करो जरा। हाँ खराज जी, ठीक करता हूँ। ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्टर देखो जरा जल्दी अपॉइंट करो, बहुत तकलीफ में लोग इधर पे। हाँ बराबर। और वो एच ब्लॉक का भी जो बोला आपको, उसका भी देख लो। ठीक। आतिफ भाई, जिस तरह से ये बात करें, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये बातों को टाल रहे हैं, फिर नया जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसको फिर अपॉइंट करेंगे, फिर उन पे जो है ये टेंडर निकलेगा। अभी देखो तुम्हारे सामने मैंने बात किया जो भी थी, तो बोल रहा है कि कुछ उसका इशू आया है कॉन्ट्रैक्टर के। उस साल से इशू। हाँ इशू क्या है? अभी देखो ये लोग सब ऐसे ही लापरवाह लोग हैं। इसके लिए एक अच्छा लीडर चुन के लेकर आओ। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, एक अच्छा लीडर चुन के लेकर आओ जो आपकी हर चीज़ को पहले ही समझे, ना कि आप उसके पास जाओ और आपको बताना पड़े। एक अच्छा लीडर और एक अच्छा इंसान जब चुनकर आता है ना, तो आपकी समस्या को पहले ही भाप लेता है और उसके ऊपर वो पहले एडवांस में काम करना चालू करता है। आज हमारे इधर समस्या का अंबार है, काम करना छोड़ दो। 10-10 बार लोग ऑफिस में यहाँ वहाँ जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। उनको पंचायत से फुर्सत नहीं है। कोई चाय की टपरी पे बैठ के पंचायत करता है, कोई ऑफिस में बैठ के पंचायत करता है, लेकिन ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी जाके वहाँ मीटिंग नहीं करेंगे, कभी कोई लेटर नहीं देंगे, कभी समस्या को इशू को उठाएंगे नहीं। अपने बिजनेस में बिजी रहेंगे, अपने काम धंधे में बिजी रहेंगे, और जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने के लिए हमारे पास आ जाएंगे। 1 महीने की छुट्टी लेके पूरा 1 महीना 2 महीने की छुट्टी लेंगे, बिजनेस किसी और को पहले दे देंगे, फिर बोलेंगे भाई बिजनेस तू संभाल ले, मैं एक दूसरे बिजनेस के लिए जा रहा हूँ।
मेरा भी एक दूसरा बिजनेस चालू होने वाला है, मेरा उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा खर्चा करके लास्ट मोमेंट पे आने का, एकदम 3 महीना, 2.5 महीना, 2 महीना पहले एक माहौल तैयार करने का, थोड़ा सा खर्चा कर देने का, फंक्शन करने का, लोगों के साथ मिलने का, अच्छे से बात करने का, मिट्टी बात करने का, चाय पिलाने का, नाश्ता कराने का, उनकी हर चीज़ में थोड़ा सा जाके खड़े हो जाने का दिखावे के लिए। उसके बाद अगर जीत गए तो फिर यहाँ दिखेंगे नहीं, वो हार गए तो भी तो दिखना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप लोग मत जिता कर लाओ, उसको लेकर आओ जो आपकी समस्या को पहले ही समझे और उस पर वो एडवांस में काम करे, और उसके पास कुछ प्लान हो आपके एरिया को लेकर। ऐसा नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि ये बाथरूम बनता कैसा, इसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसा। अच्छा, मुझे प्लान से एक बात याद आई, अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं कि कोई भी, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, कोई ऐसा प्लान लेके नहीं आता कि मैंने आपका ये एरिया का मैप लेकर आया हूँ, ये आपका ऐसा मैप बनेगा। कोई प्लान नहीं किसी के पास, क्लियर स्टेटमेंट है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है हमारे गोवंडी को लेकर। हमारे गोवंडी का सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कैसा हमको गोवंडी को डेवलप करना है, कैसा सारी चीज़ों को हम कंट्रोल में लेकर आएंगे जो बुरी चीज़ें, और कैसा अच्छी चीज़ों को हम बाहर लेकर जाएंगे, कोई प्लान नहीं है। हम जैसे लोग हर रोज़ लड़ते हैं, अपना काम धंधा छोड़ के हम वक्त निकालते हैं, हलाल रोजी जो हमारे घर पे हमको देना है वो हलाल रोजी कमाते हैं ताकि हमारा घर चल सके, और उसके बाद फिर हम इन सब चीज़ों में हम टाइम देते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, दुश्मनी बुराई हर चीज़ अपने आंग पे लेते हैं, आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं आने देते, ना आपको कभी बताते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमको पुलिस स्टेशन बुला के कैसा नोटिस दी जाती है, कैसा धमकी दी जाती है, भाई लोग को हमारे पीछे लगाया जाता है, हम कुछ नहीं बोलते आपको, हम ईमानदारी से अपने रास्ते पे चलते रहते, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, हमारे अल्लाह को हमको उसको जवाब देना, हमारे अल्लाह से ही हमको उसका बदला चाहिए, दुनिया में हमको किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। आने वाला जो चुनाव है इसको लेकर क्या संदेश देंगे पूरी जनता को कि अपना जो है एरिया का जो विकास के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करें? चुनाव के लिए मैं यही बोलूँगा, भाई अगर मैं इंसान सही लगता हूँ तभी मुझे वोट दो, नहीं तो आप वोट मत दो। आपको जो सही लगता है आप उसको वोट दो, लेकिन आप उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ देखो, आप समझो। आप बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं ले सकते। आप अपना एरिया किसी के हाथ में ऐसे ही नहीं दे सकते। हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो इनका फ्यूचर है। हम इससे पहले बच्चे थे, हम छोटे थे, गार्डन में खेलते थे, हम वो वक्त देखे। हमारे वक्त में क्या हुआ, हम बड़े होते होते हमने बहुत कुछ देखे, तो हमको समझ में आया कि हमारे इलाके में कितनी सारी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हुई है, इसलिए हम लड़ना चालू किए इसके ऊपर। हमारे ग्रुप में, हमारे दोस्त यार में हमने देखे कितने लोगों की जान गई है नशे के उसमें और बाकी चीज़ों के उसमें, क्राइम में। तो हम देख कर ना, हमारे अंदर वो दर्द है हमारे लोगों का, ये दर्द कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा, कोई बाहर का आके, ये कोई अपना ही समझ पाएगा, क्योंकि उसके लोग उसके अंदर आए दिन मरते हैं। कोई क्राइम में मर रहा है, कोई नशे में मर रहा है। ये बच्चों की ज़िंदगी आज देखो, आज समझ में नहीं आता है कौन सा बच्चा नशा कर रहा है एरिया में, कौन सा बच्चा नशा नहीं करता है, कौन सिगरेट पीता है या कौन उससे ज़्यादा नशा कर रहा है, आज हमको ही नहीं पता चलता है। कोई बताता है तो पता चलता है कि ये बच्चा नशा करता है, हमको पता ही नहीं चल रहा। आज ऐसा हमारा इधर का टाइम चल रहा है। हमारे को तो यहाँ तक कि मालूम पड़ता है, ये घर में बैठ के ठंडे के अंदर बॉटल डाल के मिक्स करके पी रहे, लेकिन माँ बाप को नहीं मालूम है कि ठंडे के अंदर क्या है। ऐसे हालात है हमारे इलाके में। तो आप ऐसे लोगों को चुनकर लेकर आइए जो आपके लिए लड़े और पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ लड़े और काम करे, और आपके इलाके के को लेकर उनके पास कुछ प्लान हो और उनका कुछ काम हो और उनको काम की समझ हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। मेरे पास बहुत सारे माशाल्लाह प्लान है इलाके को लेकर, और अल्लाह ने चाहा मैं वो प्लान है ना लोगों के सामने लेकर आऊँगा। उसके बाद ही मैं उनसे बोलूँगा भाई कि आप मेरा साथ दो। मैं पहले भी माशाल्लाह जो भी मैंने काम किया हूँ लोगों को पता है, और आगे भी मैं जो भी काम करूँगा इंशाल्लाह, तो वो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, तो उसके बाद ही मैं लोगों के सामने जाऊँगा।